सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। तो आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट 43। तो लास्ट लेक्चर में हमने 42 को फिनिश किया था। आई होप आपने सारे लेक्चर्स को देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 43। तो 43 करने से पहले मैं बताऊंगी कि इसमें आपको करना क्या है, मीन्स व्हाट बेसिक टॉपिक क्या होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट के लिए, वो हम पहले देखेंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आर्क ऑफ द सर्कल। तो आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है बच्चों, सपोज एक सर्कल है, ओके, कोई प्लास्टिक का बैंगल्स है और सपोज वो एक पार्ट में क्या हो गया, इक्वल पार्ट में क्या होगा, ब्रेक हो गया। ओके, तो ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस पार्ट में ऐसा आपको दिखेगा, कैसा बच्चों, ए बी के फॉर्म में। हाँ, मतलब क्या हुआ कि एक किसी भी सर्कल का दो पार्ट हो गया, तो एक पार्ट को क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ द सर्कल, और सेकेंड पार्ट को क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है स्टेटमेंट में, अ प्लास्टिक बैंगल इज सो अलोंग साइड सपोर्ट इट्स ब्रेक एट अ पॉइंट ए एंड बी। ये वाला पॉइंट ए और बी से क्या हो गया, वो बैंगल्स ब्रेक हो गया। ओके, तो दिस पीस इज कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो इसी पार्ट को, इसी के पीस को आप क्या बोलोगे, आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। नाउ नेक्स्ट, suppose the chord of AB divided the circle alongside into two parts of this arc AXB। क्या बोला, AXB is smaller, मतलब AYB क्या है आपका लार्जर और AXB क्या है आपका स्मॉलर। ओके, AXB क्या है आपका स्मॉलर। तो जो ये AXB है उसको आप क्या बोलोगे, स्मॉलर पार्ट, ठीक है, और जो आपका AYB है वो आपका हो जाएगा लार्जर पार्ट। स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है। तो आर्क AYB इज अ बिगर एंड इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। क्या बोलेंगे इसको, AYB को आप बोलोगे मेजर आर्क। मैं यहाँ पे लिखती हूँ AYB आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर आर्क। ओके, और जो आपका AXB है वो क्या हो जाएगा आपका माइनर, AXB क्या हो जाएगा आपका माइनर आर्क। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब वो कोई भी एक सर्कल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो आपका क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ द सर्कल। और सपोज अगर वो छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ तो आपका स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका मेजर और एक हो जाएगा आपका माइनर आर्क। तो ये भी हमने एक कॉन्सेप्ट देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इफ द सर्कल अलोंग साइड कॉर्ड RT इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो RT है वो क्या है, डायमीटर है सर्कल का। ओके, तो द डायमीटर गिव्स अ राइजेस टू इक्वल पार्ट। अगर सर्कल में से किसी दो इक्वल पार्ट में कोई सर्कल क्या हो रहा है बच्चों, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड, तो दे आर कॉल्ड अ सेमी सर्कुलर। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर आर्क इसको आप बोलोगे। कब, जब एक सर्कल का हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ आर्क। क्या देखेंगे हम लोग, सेंट्रल एंगल्स एंड द मेजर ऑफ आर्क क्या होता है। इन द फिगर ऑफ ओ, फिगर में देखो दिया हुआ आपको क्या, ओ इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल AOB। जो O है वो वर्टेक्स किसका है, AOB का, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, AZB। क्या हो जाएगा बच्चों, AZB, यही आपको इसमें दिया हुआ है। ओके, तो द एंगल AOB इन द फिगर इज the center angle corresponding to AZB. तो the measure of the angle subtend at the center by an arc taken to be the measure of this arc. ओके, तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आप किससे कैसे इसको समझोगे, तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन शॉर्ट वे में कर दिया है। क्या कि किसी भी एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, AZB, और उसी का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, AOB। ओके, नेक्स्ट, द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इन द फिगर अलोंग साइड द मेजर। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा आपका, तो एनी सर्कल का वैल्यू कितना होता है, टोटल वैल्यू 360, कितना होता है 360, और हाफ कितना होगा 180, कितना होगा हाफ इसका 1। मतलब अगर मैं किसी सर्कल को, सपोज किसी भी सर्कल को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 180 और सेकेंड पार्ट भी आपका कितना हो जाएगा 180। तो अगर क्वेश्चन में आपको 180 से कम वैल्यू दिया, सपोज 140 दिया, तो ये आपका हो जाएगा माइनर आर्क। क्या हो जाएगा, माइनर की वैल्यू हो जाएगी। और सपोज अगर उसी क्वेश्चन में 180 से ज्यादा, सपोज 200 वैल्यू दिया हुआ,
तो आपका क्या हो जाएगा मेजर आर्क। ये आपको माइंड में ध्यान में रखना होगा बच्चों, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल AOQ, क्या एंगल AOQ कितनी वैल्यू दी हुई है 70। ध्यान लगाओ, अभी हमने क्या किया कि अगर 180 से कम वैल्यू रहेगी तो क्या हो जाएगा वो हमारा मेजर आर्क, क्या हो जाएगा वो हमारा मेजर आर्क। और कैसे लिखोगे आपको, इट इज रिटन एज अ मेजर आर्क AYQ इज इक्वल टू 70। ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट माइनर का। इसके बाद हम देखेंगे कि मेजर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। द मेजर ऑफ आर्क 180 से बिगर अगर वैल्यू रहेगी, सपोज 200, 210, 300, 340, तो ये आपका क्या हो जाएगा एंगल्स, मेजर आर्क का एंगल्स हो जाएगा। वैल्यू किसकी हो जाएगी, मेजर आर्क की। सपोज देखो 360 में से अगर 70, ये क्या है माइनर की वैल्यू दी है, अगर ये माइनस हो तो अगर माइनस हुआ बच्चों तो कितना आएगा 290 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया मेजर आर्क की वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 43। अभी तक हमने बच्चों सारा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्रैक्टिस सेट 43 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या चूज करना है हम लोग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ आर्क AXB एंड आर्क AYB आर करस्पॉन्डेड आर्क एंड द मेजर आर्क AXB की वैल्यू कितनी दी हुई 120, मतलब क्या 180 से कम है, तो ये वैल्यू किसकी आई बच्चों, माइनर आर्क की। किसकी आई, माइनर आर्क की। ये आपको ध्यान में लेना है कि मिस 180 से कम वैल्यू आई मतलब वो क्या हो गया माइनर वाला, और अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा वो मेजर वाला। तो सपोज अगर मैंने इसको 360 में से, ये आपका क्या हो गया टोटल सर्कल की वैल्यू, इसमें से अगर मैंने माइनर आर्क की वैल्यू को माइनस कर दिया तो कितना आएगा 240, वही आपको निकालना है। देन द मेजर आर्क AYB, तो मतलब अगर 360 में से मैं 120 को बच्चों माइनस करूंगी तो कितना आंसर आएगा मेरा 240। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर में आप लिखोगे करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। ओके, क्या है थर्ड का ऑप्शन 240 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। तो सेकंड सम देखेंगे हम लोग। सम आर्क आर शो इन द सर्कल विथ सेंटर O, राइट द नेम ऑफ द माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कल आर्क फ्रॉम द अमंग देम। तो मैंने आपको बताया था कि माइनर आर्क क्या होता है, जिसकी वैल्यू 180 से कम आएगी, और मेजर आर्क क्या होता है जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा आएगी, और सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है जिसकी वैल्यू इक्वल मीन्स व्हाट 180 आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिखूंगी मैं यहाँ पे। पहले हम लिखेंगे किसकी वैल्यू, माइनर आर्क की। किसकी, माइनर आर्क की। क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ फटाफट, आर्क QXP, आर्क QX और आर्क XP, और एक क्या, यस QY, आर्क QY आर्क YR। ओके, तो मेजर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क यहाँ मैं लिखूंगी मेजर आर्क, जो 180 से ज़्यादा वैल्यू जिसकी होती है वो हमारा क्या हो जाएगा मेजर आर्क। ओके, तो पहला क्या आ जाएगा हमारा, एक तो PQR है ना, एक क्या बनेगा हमारा आर्क PQR। ओके, और सेकंड क्या बनेगा हमारा, देखो ध्यान से, एक बनेगा हमारा PYR। ओके, एक बनेगा हमारा PYR, और क्या बनेगा आर्क QYP, और 4 क्या बनेगा हमारा आर्क XYP, और एक लिख देते हैं आर्क RXY। ओके,
RXY, तो इतना भी इनफ है। 4 to 5 आपने लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्या दिया हमारा, सेमी सर्कुलर आर्क। क्या होता है, बहुत इजी है ना, दो ही नाम आएगा इसमें, सेमी सर्कुलर आर्क। एक तो बनेगा हमारा क्या, QYR आर्क, QYR, और एक क्या बनेगा, आर्क QRP। ओके, QRP। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। इन अ सर्कल विथ सेंटर O द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क, दिया हुआ है बच्चों क्या कि माइनर आर्क की वैल्यू कितनी है 110। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ द मेजर आर्क PYQ। आपको यहाँ पे माइनर की वैल्यू दी है, आपको निकालना किसका है, मेजर का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सोल्यूशन, क्या दिया आपका, माइनर आर्क इज इक्वल टू 110। तो क्या फाइंड करना है आपको, मेजर आर्क। तो एक फॉर्मूला होता है माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इज इक्वल टू कितना होता है 360। तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी, माइनर की, कितना 110 प्लस मेजर आर्क की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 360। क्या करोगे आप, मेजर आर्क जो सॉल्व फाइंड करना है हमको, हम ये यहीं पे छोड़ देंगे और ये वाले टर्म को लेफ्ट में ला देंगे, ओके, राइट साइड में। तो 360 माइनस 110, तो यहाँ पे हमारा मेजर आर्क की वैल्यू आ जाएगी, मेजर ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस करें यहाँ पे 360 माइनस 110, ये 0 ये 5 आपका ये 2, कितना आ गया 250। तो ये आपका रहा मेजर आर्क की वैल्यू। तो यहाँ हमने प्रैक्टिस सेट 43 को इजीली वे में सॉल्व कर लिया और इसी साथ हमारा चैप्टर भी होता है फिनिश। सो डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। बाय स्टूडेंट, बाय।